आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। हालात बदल रहे हैं, होने क्या जा रहा है इस पे भी हम बात करते हैं। हज़ारे में मरीम नवाज़ आई और बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र ये उनका पहला दौरा था। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि सरदार मेहताब जो बानी हैं, यहाँ पे बानी रुकन हम उनको कह सकते हैं, मुस्लिम लीग नून का जुनेजो लीग के बाद जो बनी, उसमें उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हमें देखने को मिलता है कि वो अचानक से एक दिन पहले वो बादे मुखालिफ के बिल्कुल ही मुखालिफ चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका रहना या उनकी अदम मौजूदगी कन्वेंशन का बाइकाट क्या सवालात उठा रहा है। इन सवालात के जवाब हमें आज मिलेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर तजज़ियाकार प्रेस क्लब के सदर राजा मोहम्मद हारून। हम राय साहब आपको खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में, और यकीनन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। राय साहब ये बताएं कि ये हुआ क्या अचानक कि मरीम नवाज़ ने सबसे पहली बात ये कि जो दौरे जब शुरू किए तो हज़ारे को उन्होंने बड़ी फ़ौक़ियत दी। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो यहाँ इब्तदाई उनका दौरों में से हज़ारा क्यों मुंतखब किया उन्होंने पूरे सूबे में। शुक्रिया काशिफ साहब, जंजुआ साहब, आपने हमें मदहू किया अपने प्रोग्राम में। काशिफ साहब, ऐसा है कि मरियम नवाज साहिबा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, जब चीफ ऑर्गेनाइजर बनी पाकिस्तान में आई, तो जैसे उन्होंने ये अपना तंजीम साजिश का सिलसिला शुरू किया, इस हवाले से 2 दिन कबल सरदार मेहताब अहमद खान साहब एबटाबाद प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई। फिर उन्होंने अपने एक कन्वेंशन से खिताब किया। उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, जब भी तंजीम साजी की जाती है सूबाई सतह पे या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर या डिवीजनल सतह पे, उससे पहले ये होता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब करते चले आ रहे हैं कि तमाम जो सीनियर्स क़यादत होती है उनको एक जगह बैठाया जाता है। उसके बाद ज़िला, डिवीज़न और प्रोविंशियल की सतह पे तंजीम साजी की जाती है। तो ऐसा नहीं किया गया। और दूसरा ये उनका भी कहना था कि जो वर्कर कन्वेंशन रखा जा रहा है मरियम नवाज साहिबा के लिए, उसमें उन्हें कोई मदऊ नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से आपके इल्म में है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मेहताब साहब और अमीर मकाम, इनके आपस में इख्तलाफात तो चल रहे हैं, तंजीम के अंदर जो चल रहे हैं, माजी में भी चले आ रहे हैं। और फिर जब तहसील मेयर के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त कुछ मामला ठीक भी हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। तो सरदार मेहताब अहमद खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के बानी रुकन हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का सरबराह बनाया गया था, तो उस वक्त सरदार मेहताब साहब हिस्सा थे मुस्लिम लीग नून का। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इतने दूरियां नजर आती हैं, और ये तो बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन सरदार मेहताब साहब ने जो एक रोज़ कबल बयानिया दिया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, अदलिया का नाम लिया, ब्यूरोक्रेट्स का दिया, और सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल क़यादत का नाम लिया, मुस्लिम लीग नून का भी और दीगर सियासी जमातों का भी, कि ये जो लोग हैं आजकल असम्बलियों में बूट लेकर किस्म के लोग आ गए। उन्होंने खुलकर कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो PDM है, ये अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। ये उन्होंने गलत तो नहीं कहा है, सच कहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी ठीक कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया गया है, क्या ज़रूरत थी, ये हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं भी समझता हूँ ये भी ठीक कहा है। फिर उन्होंने ये दावे किए थे हम डॉलर के नीचे ले आएंगे, PDM वालों ने, हम महंगाई को कम कर लेंगे, मुल्क की मैशत को संभाल लेंगे। आप देख लें 11 महीने हो गए, PDM हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। फिर इनके पास अगर वसाइल नहीं है, इतनी बड़ी कबीना बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ सरदार मेहताब साहब के जो उन्होंने अपना बयानिया जारी किया है, जो उन्होंने अपने वर्कर कन्वेंशन से और मीडिया से जो बात की है हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ मोहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की वजह से एक सही सच्ची बातें की है। मैं तो उनकी हर बात से इतफाक़ करता हूँ कि इस वक्त हकीकी माना में पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा है। जो शराफिया है, हुआ वो किसी भी जमात से हैं, तमाम सियासतदान अपने मफाद के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते हैं। अगर पाकिस्तान के लिए सोचते तो इतनी बड़ी कबीने बनाने की ज़रूरत नहीं थी। PDM वाले हैं, कल तक आप देख लें, महंगाई के खिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब लॉन्ग मार्च करते थे, मुस्लिम लीग नून वाले करते थे, पीपल्स पार्टी वाले कर रहे थे, सारी जमातें करते थे, ANP कर रही थी। लेकिन अभी आप देखें महंगाई दर महंगाई हो रही है, अपने अखराजात तो कम नहीं कर रहे हैं, जबकि अवाम के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है, क्या ये भी मेहताब अब्बासी भी क्या इसी तरह चलेंगे जैसे खाकान अब्बासी भी एक दिन कह के दूसरे दिन उन्होंने बैकफायर कर दिया। देखिए, मैं समझता हूँ सरदार मेहताब अहमद खान साहब एक बड़ा विजनरी शख्सियत है और बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ हज़ारा या खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये समझता हूँ शायद खाकान अब्बासी साहब का
सरदार महताब साहब का, मुफ्ती इसमाइल साहब हैं, अभी कैप्टन सत्तर का भी आपने बयान देखा होगा, वो भी सच्ची, उन्होंने भी सच्ची बातें की है, नहीं, बातें तो उन्होंने उन्होंने भी भी सच्ची की, बातें की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है। तो मुझे लगता है आने वाले काल में मजीद लोग उठेंगे और ये कोई मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। अभी लेकिन कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन लेकिन कुछ और तरफ इशारा दिया जा रहा है। लेकिन 2018 में भी मेहताब अब्बासी के बगैर वो कश्ती में सवार नहीं थे, गाड़ी उसके बगैर भी चली, वो जीप में जाके सवार हुए, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के हालात इतने बुरे नहीं थे, वो लोग अपनी जगह पे खड़े तो रहे ना। आप कह रहे तो हैं, लेकिन अगर आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मुवाजना करें, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की पहले कितनी नशस्तें थी और आज कितनी है, और ख़ासकर जो हज़ारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं है। आज अगर ये आप ग्राउंड रियलिटी देखें और असम्बलियों में जो लोग पीटीआई के गए हैं, ज़्यादा गए हुए हैं। अगर आप देख लें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ज़्यादा है इस वक्त हज़ारे में, पीटीआई का ज़्यादा रूट्स बन चुके हैं, लोगों का ज़्यादा रुझान पीटीआई की तरफ है। और दूसरी अगर बात करूँ जो अमीर मकाम साहब हैं या सरदार शहजान यूसुफ साहब हैं, सरदार यूसुफ साहब हैं मानसेरा से, जो मुस्लिम लीग नून में पहले जी, गए थे। आप केलू में जब तरीके सूबा हज़ारा शुरू हुई थी, उस वक्त सरदार यूसुफ साहब ने मनसेरा शनक्यारी के मकाम पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसको सरदार महताब अहमद खान ने नाकाम बनाया, नंबर एक। नंबर दो, अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग काफ का ऐसा थे, आपके सामने है, परवेज मुशर्रफ साहब की गोद में बैठे हुए थे, आज मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं, और अब आगे उनकी जो बेटी है वो भी इस तरह के फैसले कर रही है। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह की पुरानी जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उसको आप साइड लाइन करेंगे, जब बंदा एजेड हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो उसकी जो औलाद होती है कभी उसको बाहर नहीं निकालती है लेकिन घर वो से। कहते हैं कि मोहतरमा भी जब आई थी, जब वो आगे बढ़ी, तो उन्होंने जितने अंकल थे सबको साइड लाइन कर दिया था। आप क्या कहते हैं? उसके बावजूद पीपल्स पार्टी वो वजीर आजम भी बनी दो मरतबा। देखिए, आप मरियम नवाज साहिबा को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के साथ नहीं मिला सकते हैं। उन और थे आसिफ अली जरदारी साहब, वो आपको पता है जोड़ तोड़ के बादशाह है। और धीरे देखें, ये रजीम चेंज जो आई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये रजीम चेंज के जरिए अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान तरीके साफ की हुकूमत पर हदम एतमाद किया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि वो रजीम चेंज ले आए, लेकिन जरदारी साहब वोट कहाँ से लाएंगे? वोट तो सारा इस वक्त पीटीआई के साथ है, यूथ का एक बड़ी तादाद, शहरों में हम बात करते हैं। मैंने कहा है ना कि आप मरियम नवाज साहबा को बेनज़ीर साहबा के साथ नहीं मिला सकते हैं। ये जो सियासत है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उनके साथ सीनियर पॉलिटिशियन नहीं होंगे। लेकिन आप वो कि मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने एबटाबाद के अंदर जो तंजीमी वर्कर कन्वेंशन करवाया, बड़ा कामयाब करवाया। इतनी सख्त बारिश थी, ठंडा मौसम था, फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा क्राउड जमा किया, लोगों की वहाँ पर पार्टिसिपेशन अच्छी थी, स्टेज पर उनकी लीडरशिप मौजूद थी, बड़ा अच्छा माहौल हुआ। फिर उन्होंने तंजीम साजी का आगाज़ किया और अपनी तमाम टीमें जो उनकी ख़वातीन विंग की है, सोशल मीडिया की है, या ज़िले की है, या तहसील की है, जितने भी उनके अहदेदारान हैं, उन सब से उनकी मुलाकात करवाई। बड़ी तवील नशस्त रही। इस वक्त दो पढ़ रहे हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का है, एक नवाज शरीफ साहब का है, इसमें दूसरी राय नहीं। ऑर्गेनाइज करने तो हज़ारे का इंतखाब क्यों किया? सूबे में तो इनके पास पेशावर था और बड़ी जगह थी, एबटाबाद में ही क्यों? मैं समझता हूँ ये अमीर मकाम साहब चंद दिन पहले लंदन गए थे, और सरदार महताब साहब को मेरे ख्याल से ये जो सूबाई लीडरशिप है उनका कोई ख्वाहिश थी, तो मरियम नवाज साहबा को उन्होंने पहले दावत दे दी थी, मियाँ साहब के कान में सरगोशी कर दी थी अमीर मकाम साहब ने, तो इस वजह से इंतखाब किया। बाद में मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने मौसम की वजह से और सरदार महताब साहब की बयानी की वजह से अपनी तरफ से कोशिश की है कि शेड्यूल चेंज हो जाए, लेकिन मियाँ साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब जो कर दिए अब मरियम आएगी वहाँ पर। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या अमीर मकाम को यकीन नहीं है कि किसी और जगह वो इस तरह जलसा करते? क्योंकि हज़ारे को तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, तो उन्होंने अपने गढ़ से ही सोचा कि अपनी होम टाउन में ही जाएं। ऐसा तो नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है इस वक्त, क्योंकि पूरे सूबे के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो पजराई नहीं है, आपके सामने है ना। 11 माह हो गए हैं हुकूमत लेने हुए, अमीर मकाम साहब ने ओहदा तो ले लिए बावन खसूसी का, लेकिन वो पाकिस्तान में आवाम के लिए डिलीवर कुछ नहीं कर सके। आटे का आप रेट देख लें, लेकिन चीनी एक का एक रेट देख एक लें, चीज़ और लोग है। इनको गालियां दे रहे हैं नहीं, मुस्लिम लीग देखें नून वो वालों तो, को, और खासकर पीडीएम को, लेकिन और एक पीडीएम में नून लीग है। लेकिन एक चीज़ है, अगर नहीं है तो तहसील मेयर के इलेक्शन में भी 80,000 से ऊपर वोट, कुछ 86,000, 87,000। हाँ मतलब 87,000 देखें वोट उन्होंने, नून लीग ने उठाए। ये अगर ये धड़ाबंदी नहीं होती तो ये तो तहसील मेयर इनका आ चुका होता। ऐसे ही है, तो ऐसे ही इसका मतलब है धड़ाबंदी। कि नून लीग तो मौजूद है ना एबटाबाद में। देखिए, नून लीग मौजूद है एबटाबाद में, और ख़ासकर देखा जाए तो हमारे मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब जो वफाकी वज़ीर है, उनके हल्के में उनके मद्दे मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं है, ना पहले था ना अब है कोई। और आपको क्या लगता है, मेहताब अब्बासी और ये दोनों अब्बासियों में आपस में कुछ सुलह हो पाएगी? मेरे ख्याल से इनकी सुलह अगर मियाँ साहब ने कोशिश की
तो हो जाएगी। वो तो तहसील मेयर के इलेक्शन में भी इकट्ठे लगता था, बाज़ाहिर हो गए, लेकिन देखिए अब इनकी हल्के अलग अलग हो गए, अब इनका एक हल्का नहीं रहा है, पहले जो इनका हल्का था एक हो गया था सूबाई हल्का। अच्छा। तो अब ऐसा कोई इशू नहीं है, अब आसानी से जो है सरदार महताब साहब का अब्टाबाद का हल्का है, जो साहब का सर्कल बकोट है, उनके साथ है अब जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, और जो पुरानी बहाल हो गई हैं। अब सूबाई का भी उनका अलग है, मुर्तज़ा साहब का सर्कल लोरा आ जाता है। इसलिए अब मियाँ साहब या दीगर लीडरशिप चाहे तो मैं समझता हूँ कि सरदार महताब अहमद खान साहब वापस, अब नून लीग उन्होंने छोड़ी नहीं है, नून लीग कैसा है मौजूद है। वो उनको आपस में मना सकते हैं। रही बात कि जब तक आप सीनियर लीडरशिप को उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यकीनन वो चीखें तो मारेंगे, ये अच्छा, बात तो है। वो तो साइड, लेकिन एक चीज़ है कि सीनियर लीडरशिप, कभी खाकान अब्बासी आ जाते हैं कहते हुए, कभी कोई आ जाता है। बिलावल के साथ तो ऐसा नहीं होता। रज़ा रब्बानी मौजूद हैं, ताज हैदर हैं, पता नहीं कितने बड़े नाम हैं, उनमें से तो कोई नहीं कहता जी बिलावल ये 20 साल का, 25-30 साल का आप लड़का लेके आ गए, हम नहीं मानते। यहाँ तो हर बंदा उठता है, कहता है नून लीग में मियाँ साहब ऐसा नहीं माननी। ऐसा क्यों है सर? ऐसा है कि जमहूरीत में ऐसा ही होना चाहिए। अब ये नहीं हुआ, सरदार महताब साहब ने जो अल्फाज कहे हैं वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा जी हजूरी मैंने माजी में भी नहीं की है, आइंदा भी नहीं करूँगा। और कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं पार्टियों के अंदर भी, आप अगर देखें वो अपनी लीडरशिप के सामने भी ये कहती हैं ये गलत है ये सही है, कुछ गलत भी कह दो यस सर यस सर यस सर वाले होते हैं। और कुछ सियासतदान जो होते हैं जिनका बड़ा प्रोफाइल होते हैं, जो विजनरी होते हैं, वो सेल्फी वाले नहीं होते हैं, जी हजूरी नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, जो राइट पर होता है राइट कहते हैं, रंग को रंग कहते हैं। अच्छा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी आमद आप देखते हैं, और यहाँ पे मरियम औरंगजेब की भी, ये सारा एक सिलसिला है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? जी मरियम औरंगजेब साहिबा और अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जो वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारी दरख्वास्त पर वो प्रेस क्लब आए थे और हमें मुबारकबाद देने के लिए भी आए हैं, और साथ में कुछ हमारी उनके साथ हमारी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो जाए। तो उनका जो कहना था मरियम औरंगजेब साहिबा का, उन्होंने जितना भी महंगाई का तूफान है, जो IMF का मुआहदा है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने इमरान खान के खाते में डाल रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है, जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो इस वक्त PDM का हिस्सा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मेंबर भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने एक बात कही है कि हमारे अगर सियासतदान, बड़े सियासतदान, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है, यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ, अगर ये बाहर से अपनी दौलत पाकिस्तान में ले आए तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब महंगाई के हवाले से बात हुई या इस हवाले से सवाल किए गए हमारे जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि ये अगर दोनों, नाम तो नहीं लिए, अगर पाकिस्तानी बड़े सियासतदान अपनी दौलत, पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान में वापस ले आए तो यकीनन हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो तो ये बड़ी खास बात है। जैसे कैप्टन सफदर पे आप क्या कहते हैं, कि आप उनको बुर्दबार समझते हैं कि वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं और पार्टी उसको संभाल संभाल के खर्च हो देखिए एक जाती है? बात है, कैप्टन सत्तर साहब की बातों को पार्टी के अंदर भी सीरियस नहीं लेना और चाहिए? पार्टी के बाहर भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा। लेकिन सच्ची बात तो ये है, जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है न्यूज़ चैनल को, और पूरे दिन और पूरी रात और 2 दिन उस पर बड़े तबसरे हुए, और मरियम नवाज साहिबा ने एबटाबाद से एक नोटिस दिया कि आप पार्टी बयान कोई जारी नहीं करेंगे, इंतशार फैलता है। सच्ची बात है, यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम किया है सच बोलना। सरदार महताब अहमद खान ने सच बोला, कैप्टन सत्तर ने सच बोला, मुफ्ती इस्माइल अभी सच कह रहे हैं आपके सामने, अभी उसका सच साबित हो रहा है ना। इसहाक डार साहब ने क्या कर लिया? लेकिन जो भी सच बोले, कैप्टन सफदर को वो छोड़ तो नहीं सकती ना। बाकियों को तो चले पार्टी से इधर उधर भी हो जाएंगे, इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा, कैप्टन सफदर का क्या करें वो? कैप्टन सत्तर साहब मतलब खुली बातें करनी चाहिए। आदमी है, मलंग आदमी है, कभी वो किस दरबार पर होता है, कभी मनसेरा में होता है, कभी कहाँ होता है, वो बात मतलब सच्ची करता है। सियासी कैरियर खत्म हो चुका है, नहीं, मतलब सियासी जरदारी कैरियर की। नहीं खत्म हुआ, उसका अपने हल्के में बड़ी डिमांड है, लोग उसको पसंद करते हैं, अपने हल्के में लोग उसको पसंद करते हैं। अब मरियम नवाज साहबा, नवाज लेकिन शरीफ साहब की किरदार बेटी उनका है। काम क्या है इस वक्त? कैप्टन सफदर की अगर बात की जाए, उन्होंने अब तक क्या किया है मनसेरे के लिए, हजारे के लिए? सुई गैस दिया, मनसेरे में रोड बनवाए, और ऐसे पसमानदा इलाकों में उन्होंने काम करवाया, मैं समझता हूँ उससे पहले किसी ने काम नहीं करवाया। सिर्फ अगर उनका मकाम नहीं है तो अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और अपनी शरीक एजाद के पास वो रिस्पेक्ट नहीं है। पहले तो थी, अच्छा, लेकिन जब से मतलब आप कह रहे हैं जिस जब तरह से जुनेद बड़ा हो गया है तो अब जरूरत नहीं रही। बेटी उनकी शादी हो गई है, अब उनका अपनी पार्टी के अंदर और अपने घर में, घर से मेरी मुराद अपनी ससुराल में कोई मकाम नहीं है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि आने वाले दिनों में आप कैप्टन सफदर का कोई खास देखते नहीं है, MNA भी नहीं देखते आप उनको? नहीं, जब भी इलेक्शन होंगे उसको टिकट भी दे देंगे। कहाँ से? अपनी उंगली से, मनसेरा से। अच्छा, तो यकीनन वो जीत भी जाएंगे, अच्छा, मजबूत उम्मीदवार है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, अपने हल्के के लोग पसंद करते हैं। NA 16 से कौन सी पार्टी आएगी? दोनों पार्टियां आएंगी, नून लीग और PTI दोनों आएंगी।
और आज़ाद लोग भी आए थे। जीतेगा कौन? ये कुछ कहना इस वक्त कबल इस वक्त। लेकिन आपकी एक होगी कि लगता ही है, अभी तक क्या लगता है? अभी तक तो पीटीआई है, इस वक्त तो पीटीआई है, नए हल्का बंदियों में भी? मुझे ऐसी लगता है। चलें, ये आज का हमारा बड़े सख्त सी हमने सवाल भी किए और राय साहब बहुत शुक्रिया। आज हमने ये गुफ्तगू भी की मरीम औरंगज़ेब के हवाले से भी, मरीम नवाज़ साहिबा के दौरे पे भी और अब्दुल गफूर हैदरी के दौरे पे भी। तकरीबन बहुत अहम था, हज़ारे को उन्होंने मुंतखब किया, ये बड़ा एक सवाल था। हमसे पूछा और हमने जाना, आप तक ये सारी बातें पहुँची। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।